Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to NAVIC, which is an alternative to GPS navigation system. It is very important for your SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज इन न्यूज। देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है स्मार्टफोन मेकर्स को कि वो एनेबल करे सपोर्ट फॉर इट्स नेविक नेविगेशन सिस्टम, जो नए डिवाइसेस कंट्री में सोल्ड होंगे नेक्स्ट ईयर से उनमें। इस मूव की वजह से इंडस्ट्रीज में एडिशनल कॉस्ट और टाइट टाइम फ्रेम आ जाएगा। सो व्हाट इज बेसिकली नेविक? देखो, नेविक इज द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेविक ओरिजिनली अप्रूव हुआ था 2006 में एट अ कॉस्ट ऑफ 174 मिलियन डॉलर, और ये माना जा रहा था इट वुड बी कंप्लीटेड बाय लेट 2011, बट ये कंप्लीट हुआ 2018 तक एंड ऑपरेशनलाइज हुआ। नेविक कंसिस्ट ऑफ 8 सैटेलाइट्स जो कि होल ऑफ इंडिया लैंड मास को कवर करती है एंड अप टू 1500 किलोमीटर, विच इज 930 माइल्स फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। करेंटली नेविक का काफी लिमिटेड यूज है, इसको पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग में यूज किया जाता है सो दैट इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट दिए जा सके फिशरमैन को जो कि डीप सी के अंदर वेंचर करते हैं जहां पे कोई टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, और ट्रैकिंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर्स ऑल्सो। इसको जो है अगर स्मार्टफोन में एनेबल किया गया तो ये एक नया बड़ा स्टेप होगा इंडिया के लिए। हाउ डज नेविक कंपेयर? देखो, मेन डिफरेंस जो है वो सर्विसेबल एरिया में है जो इस सिस्टम के द्वारा कवर किया जाता है। जो जीपीएस केटर्स है वो यूजर्स यूज किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, और सैटेलाइट सर्कल जैसे कि अर्थ को ट्वाइस अ डे क्रॉस करती है, जबकि नेविक करंटली सिर्फ इंडिया में ही यूज में है और उसके थोड़े से एडजेसेंट एरिया में। जीपीएस की तरह देयर आर 3 मोर नेविगेशन सिस्टम जिनकी ग्लोबल कवरेज है। गैलीलियो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, रशिया ओन ग्लोनास एंड चाइना बेदू, जो इनको ऑपरेट किया जाता है जापान। जो क्वेज है दैट इज ऑपरेटेड बाय जापान, जो कि अनदर रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो एशिया ओशनिया रीजन को कवर करता है विद फोकस ऑन जापान। इंडिया 2021 सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी ये स्टेट करती है कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग द कवरेज फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल, किसके थ्रू? अवेलेबिलिटी ऑफ नेविक सिग्नल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेविक जो है वो जीपीएस की तरह ही गुड है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एक्यूरेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था। वाई इज इंडिया प्रमोटिंग नेविक? इंडिया ये कहती है कि नेविक जो है उसको इसलिए कंसीव किया गया था सो दैट डिपेंडेंस जो फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम है उनसे हटा दी जाए फॉर नेविगेशन सर्विस रिक्वायरमेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रैटेजिक सेक्टर। और अगर हम जीपीएस या ग्लोनास पे रिलाई करेंगे तो वो हमेशा के लिए रिलायबल नहीं है, बिकॉज ग्लोबल एरा जो है वो चेंज होता रहता है। ओके, नेविक एक इंडिजीनियस पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है। कोई भी रिस्क नहीं है सर्विसेज का, मतलब उन कभी भी ली जा सकती है, डिनाई की जाए किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल वॉर लाइक सिचुएशन में। इंडिया चाहता है अपने मिनिस्ट्रीज को एनकरेज करना कि वो नेविक एप्लीकेशन का यूज करे टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्री जो कि एंगेज है इन डेवलपिंग इंडिजीनियस नेविक बेस्ड सॉल्यूशन। So guys, that was all about NAVIC and the comparison between GPS and NAVIC. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.